नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणं जैनं जयतु साक्षिणं इस दुखद भीषण काल में जिन देव का जब हो वीरा तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है शास्त्र ही आधार। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाश जी ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व में भी आया हूँ, लगभग फिर से शुभ संयोग कहें कि आपके साथ चर्चा करने का पुनः मुझे मौका मिल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाश जी ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी इस अपूर्व ग्रंथ के रचयिता। हमने जब पूर्व में मोक्षा प्रकाशक जब ग्रंथ में चलाया था तो उसमें एक टॉपिक पर एक बिंदु पर हमें चर्चा चल रही थी। कौन सा बिंदु? आत्मा का मोक्ष ही है। आप निकाल लीजिए पृष्ठ क्रमांक 305 नवाधिकार मोक्ष मार्ग स्वरूप। बहुत सुंदर चर्चा हमने प्रारंभिक की भूमिका को दूर की थी। प्रथम 3 पंक्तियों का हमने अर्थ दे दिया था, क्या उसका अर्थ है। फिर भी एक बार रिविजन के हिसाब से अपन इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक शुभकरण नमो शुद्ध शिव। इसकी चर्चा अपन ने की थी। 2 प्रकार से नमस्कार किया गया है, शुद्धात्मा पर नमस्कार किया गया है और एक जिसने शुद्धात्मा को ध्यान किया है इससे ऐसे जिनेंद्र भगवान को भी नमस्कार किया है। ठीक है, आगे इसमें पूर्व में जितने अधिकार पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा की है कि प्रथम अधिकार में क्या है, द्वितीय अधिकार में क्या है, इसकी चर्चा की। फिर अपन ने चर्चा की कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। इस बिंदु को हमने बहुत अच्छी सी चर्चा की थी। प्रारंभ की 3 पंक्तियों की पहले चर्चा कर चुके हैं, पढ़ते हैं। वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है? निश्चय किस प्रकार होता है वो अब आगे बता रहे हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय अवस्थाएं पाई जाती है। इस पंक्ति पर हमने बहुत चर्चा की। 3 अर्थ निकाले थे। कितने? आत्मा मतलब क्या, नाना प्रकार मतलब क्या है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, अन्य कोई भी अवस्था हो, आत्मा का कोई विगाड़ पदार्थ नहीं है। एक शुद्ध अवस्था से विगाड़ पदार्थ है। वहां कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिपादित होता है। इतनी चर्चा बंदी अपन की हो चुकी थी। देखो अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए दृष्टांत? भाव जी ने एक बात बोली थी, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता।
मतलब जो अपने सामने घटित हो रहा है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है क्या? उदाहरण दिया था ना पंडित, अपने सामने चाय बन रही हो, दूध बन रहा हो, बिल्कुल सामने बन रहा, फिर उसके लिए हेतु दे, दृष्टांत दे दूसरा कि जैसे चाय बन रही थी वैसे दूध बनता है। अब भैया बोले आदमी पहले दूध ही हमारे सामने बन रहा है तो हम काय के लिए उदाहरण दे रहे हो? तो नहीं कोई बात, मतलब जो अपने आंखों के सामने घटित हो रहा है उसके लिए हेतु की, दृष्टांत की, उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले पंक्ति बोली थी ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर हमारे सामने प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? यहाँ पर किसकी बात चल रही है? हमारे सामने जो है चार गतियों के दुख प्रत्यक्ष सामने है कि नहीं? उसके लिए हेतु दृष्टांत की आवश्यकता है क्या? 1% भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं साक्षात त्रियंत गति के और मनुष्य गति के दुख तो हमारी इंद्रिय गोचर ही है। समझ आया कुछ? त्रियंत गति के और मनुष्य गति की दुख तो हमारी प्रत्यक्ष है, उसमें कोई हेतु दृष्टांत की आवश्यकता ही नहीं है। और नरक गति के और देवगति के दुख हमारी पूर्व भाव में अथवा आगामी भाव में। देखो पूर्व का तो नक्की करके आ चुके कि देवगति में भी गए थे और नरक गति में भी गए थे। कुछ ख्याल आता है इससे, कुछ अनुभव होता है अंदर, कुछ फीलिंग होती है। देखो बहुत बढ़िया, वो तो ठीक है, वो तो मैंने अलग बात है कि अच्छा काम करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करो तो बुरा फल मिलेगा। ये तो अपन एक बात कहनी कि ये तो अगर अपन छोटे बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलेगा तो वो भी करेगा अच्छा काम। इसके अलावा अपन को फीलिंग क्या होनी चाहिए? फीलिंग अनुभव क्या अनुभव होना चाहिए? नरक गति के दुख को पढ़ते हुए क्या अनुभव होना चाहिए? देव गति के दुख को पढ़ते हुए क्या अनुभव होना चाहिए? क्या अपन को लगना चाहिए? देखो नरक गति के दुख पढ़ते ना तो बिल्कुल वहां पर ऐसी वेदना होती है। कैसे लड़ते हैं? जैसे परस्पर में यहाँ पर एक दूसरे से कुत्ते लड़ते हैं ना, वो उदाहरण दिया, त्रियंत गति का उदाहरण दिया वहां। जैसे परस्पर में आप कुत्ते लड़ते हैं वैसे परस्पर में नारकी लड़ते हैं। बहुत स्थूल उदाहरण कि अपन को समझाने के लिए लड़ते हैं और कितना कितना अपन पढ़ते हैं उसका अनुभव नहीं करते। नारकी कौन है वहां पर? कौन है नारकी? हमारे चाचा हमारे बनी अपने परिवार वाले, उस परिवार से बिछुड़कर नए परिवार में आ गए। अरे कौन सी प्रचलित है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा परिवार है, मतलब पूरी पृथ्वी वाले मेरे जितने भी लोग मेरे परिवार वाले हैं। उस परिवार में से बिछुड़ करके अब जैसे एक घर से बिछुड़ करके मौसी के घर जाते हैं, जैसे घर से बिछुड़ करके कुछ छुट्टियों में बताने के लिए अपन चाचा के यहाँ नाना जी के यहाँ जाते हैं, वैसे ही छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। नहीं चाचा पति जी मिल गए, नहीं माँ मिल गई, नहीं पापा मिल गए, मेन हेडक्वार्टर तो वहीं पर ही है, अभी वापस जाना है वहां। क्यों? क्योंकि फीलिंग नहीं किया, अनुभव नहीं किया आपने। इस जो ये पंचम, ये जो अपन को गति मिली है, इस गति की दुर्लभता का आपने अनुभव नहीं किया। दुर्लभता मतलब क्यों बोल रहा हूं? चिंतामणि रत्न की समान इसको उपमा दी ना मनुष्य गति में, बहुत दुर्लभ, बहुत अत्यधिक दुर्लभ ये गति अपन को मिलने वाली है, मतलब मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और उस मुश्किल से मिलने पर भी अपन उसको व्यर्थ में ही गवा देते हैं, ये अपन को फीलिंग नहीं होती। वो तो
अगर इसको अगर यहाँ पर घटित करें ना चिंतामणि को, तो भी यहाँ पर भी घटित कर सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर 2 इंद्रिय की अपेक्षा से बात की है, यहाँ पर भी अपन उसको घटित कर सकते हैं। मतलब एक समझने लायक है। इस प्रकार जगत से चिंतामणि रस बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। या फिर कहें कि जगत में जितनी भी सबसे उत्कृष्ट जो धातु है हीरा पन्ना, बहुत मुश्किल से मिलती ना, वैसे ही हमारी जो ये गति है वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभता से अपन को मिलती है। मैं बात कर रहा था फीलिंग की, अनुभव की। क्या अनुभव होना चाहिए कि ये जो दुख है मेरे पूर्व के दुख है, और अगर अभी हमने इन दुखों को पहचान करके इनसे निवृत्ति नहीं हुई तो आगामी में भी इसी प्रकार की दुख अपन को भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो आ गए, फिर यह प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है हम दुख से निवृत्ति लेंगे, लेकिन दुख से निवृत्ति होने का उपाय तो बताओ, क्या करें कि नहीं जन्म मरण के दुख से छूट जाए। तो क्या करो भैया कि एक जो एक को जाओ बाकी को भूल जाओ। एक लाइन आती है, जो एक को जाता है वो सबको प्राप्त कर लेता है, और जो एक को छोड़ देता है वो किसी को प्राप्त नहीं करता। एक मतलब क्या नहीं, तो जैन दर्शन की भी गणित है। एक मतलब आत्मा होती है, 2 मतलब जीव होते हैं, 3 मतलब रत्न होते हैं, 4 मतलब कथाएं होती हैं। ये पढ़ी होगी ना, ये बाल वगैरह पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो एक मतलब क्या है, जैन दर्शन का प्राणभूत आत्मा, उसको सबसे नंबर 1 पे लिखा कि आत्मा, उसको ध्याओ तो अन्य सब खत्म, और इसको छोड़ दिया तो अन्य सब चालू। बिल्कुल सरल सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ आपको, कोई शास्त्रीय लैंग्वेज यहाँ पर यूज नहीं कर रहा, कोई शास्त्रीय शब्द आपको सामने यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग आपस में अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो विद्वत दोस्ती नहीं हो रही है, यहाँ पर परिचर्चा हो रही है, हम आपस में चर्चा चल रही है। हम आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि आपको फीलिंग हो उस चीज का अनुभव, वो बात आपको सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ ग्रंथ के आधार से। तो क्या बात चल रही है कि एक को ध्याओ तो सबको प्राप्त कर लिया, और एक को छोड़ दिया तो किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक स्वभाव है, बाकी सब विभाव। क्या नया? ये मेरा स्वभाव है एक, बाकी सब विभाव है। और क्या स्वभाव का वियोग नहीं होता, और विभाव का वियोग होता, एक के पीछे एक है। कोई समझ में आ रहा है? देखो अपन तो बड़ी है, बड़ी मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्वार्थी तो होना चाहिए। कैसा कि अपने अर्थ का अपना जो कार्य है वो तो करे ना, प्रयोजन को जो कार्य वो तो करे, ठीक है। और बिना उदाहरण के, बिना कुछ समझ में नहीं आती है, बिना तर्क के अपन मानते नहीं है। तो आचार्य जो उदाहरण दे रहे तो तर्क भी दे रहे कि एक को क्यों धाओ, क्यों प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, और स्वभाव में क्या है कि भैया स्वभाव का भी वियोग नहीं होता है। तो फिर भैया ये दूसरा क्या है कि ये विभाव, और विभाव का वियोग, और वियोग के कारण दुखी होते हैं, और संयोगी का और स्वभाव के कारण कभी दुखी होते नहीं है। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुख होना। तो समझ में आया? बड़ी समझ में आई? मैं समझ में आई कुछ? एक को प्राप्त करोगे तो सबको प्राप्त कर लोगे, पहला मूलभूत ये फार्मूला है। एक को प्राप्त करोगे, मैं पढ़ी ना तुमने, देखो रखो एच बराबर आर एच होता है ना, एक को प्राप्त करोगे तो सबको प्राप्त करोगे, ठीक है। तो एक मतलब क्या कि आत्मा को जाओगे तो सब प्राप्त कर लोगे। दूसरी बात, तो आत्मा को क्यों जाएगी भैया कि आत्मा स्वभाव है तुम्हारा, ठीक है। स्वभाव को जाओगे तो सबको प्राप्त करोगे, और विभाव को जाओगे तो किसी को प्राप्त नहीं करोगे। तीसरी पंक्ति होगी। चौथी पंक्ति क्या है? चौथा फार्मूला क्या है कि स्वभाव को क्यों जाए, क्योंकि स्वभाव का कभी विभाव वियोग नहीं होता, और विभाव को क्यों नहीं जाए, क्योंकि विभाव का हमेशा वियोग होता है। फिर आगे 5 क्या है, अपन को तो प्रयोजन को दिखाना ना, मक्खर बिल्कुल निकालना है कि तुम्हारा प्रयोजन। वो बोलेंगे क्या भैया आपने ये सब बातें छोड़ा, हमारा प्रयोजन आपने क्या नक्की किया था? सुख, इससे सुख कहाँ मिल रहा है हमें? स्वभाव विभाव 1 2 3 4
क्या ये? तो बस लास्ट बोल सुनो सुनो आराम से, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुख, सुख को घटित करते हैं। क्या क्या सुख को घटित करते हैं? कि वियोग का वियोग होने से दुख होता है, वियोग का वियोग होने से विभाव का वियोग होता है, और उस वियोग का वियोग होने से दुख होता है, और स्वभाव का कभी वियोग नहीं होता है, इसलिए सुख होता है। प्रयोजन ख्याल में आ गया? बराबर एलएचएस समझ में आ गया? पूरा आपका पूरा प्रयोजन समझ में आया नहीं आया? विभाव कभी स्वभाव नहीं बन सकता, और स्वभाव कभी विभाव को परिणमित नहीं होता। ठीक है, उस पर समझ में आया होगा। कुछ आना चाहिए, सब कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। पूरा आ जाओगे तो मद आ जाता है, मद, ज्ञान का मद। कौन कौन से मद दुनियावर के मद है? मैंने तो 8 है, छेड़ा लगे। थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आएगा तो पूरा आ जाएगा, है ना? हाँ, ज्ञानी को ज्ञान का बंद नहीं होता, लेकिन अपन ज्ञानी कहाँ अभी? अब जैसे पहले पुरस्कार में मिथ्या दृष्टि बैठे हैं, अपने ज्ञानी कहाँ है? सब तो मिथ्या दृष्टि बैठे हैं पहले पुरस्कार वाले। तो बात क्या चल रही थी? अब ये पढ़ते हैं। लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय यह पाया जाता है, अपने जो सिद्ध किया था लास्ट में, कि दुख न हो और सुख हो। हमने पहले दिन से आके बात की थी, पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट की आधार से ही चर्चा करूंगा, जो मूल बिंदु है ना उसके आधार से चर्चा करूंगा, क्योंकि मूल बिंदु उसमें क्या था आज का अपना, कि सुख न हो दुख हो, समझ में आया? और हमने आपको अलग तरीके से उसको सिद्ध कर दिया कि सुख और दुख क्या है। कुछ क्या मैं बताया ना स्वभाव विभाव वाला, वहां पर अपने सुख सिद्ध किया था ना, स्वभाव क्या रहते, वही यहाँ पर आप उसको आगे से बता रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? दुख नहीं होना चाहिए और सुख की प्राप्ति वो चाहता है। कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जीव बोलते हैं तो दिक्कत होती है, जैसे कोई बिल्कुल भाई क्या गजब की बात, जीव बोलते थे लगता है इससे कोई दूसरी बात कर रही है, चलो अपना क्या है 30% की बात चल रही है। आत्मा बोलते जैसा लगता है ठीक है, आत्मा बगल वाले की आत्मा, चलो हमसे क्या है, वाली बात कर रही है। ऐसा नहीं होगा, आत्मा तो कोई होगा अनित्य बताए करते होगा, चलो आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं आत्मा मतलब मैं पहले शब्द काट के बताया था, बैठे ना सभी तो बैठे, यही तो है। पहले शब्द काट के बताया आत्मा का, आत्मा मतलब क्या है? मैं आत्मा शब्द बोलते ही मेरा स्वभाव क्या हो जाना चाहिए, ये शब्द काट होना चाहिए। मेरी चर्चा चल रही है, मेरी दशा का वर्णन चल रहा है। हाँ देखो, तो लोक में जितने आत्मा हैं, अब यहाँ पर आत्मा में जितने आत्मा है, यहाँ पर आत्मा का अर्थ भिन्न भिन्न आत्मा लेना, ठीक है? उसमें से एक आत्मा से मिला लेना, ऐसा नहीं किसी प्रोटेक्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि लोक में पाई जाती है बंदी, लोक से अलोक में नहीं गए, है समझ में आ रहा? लोक में जितने आत्मा है, क्या मतलब निकलता है इसका, कि लोक में मतलब इस जगत में जितनी आत्माएं हैं, ठीक है, तो सबकी आत्माएं लेना है यहाँ पर, उस सबकी आत्माओं में अपनी आत्मा भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपन अभी प्रयोजन क्या है अपना, सुख की प्राप्ति करना और दुख का अभाव करना, ठीक है? तो लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है, कौन सा? कि दुख न हो सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। पढ़ते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है, जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। पढ़ते आपने मुझे आएंगे, हाँ आप बोलते रहे, देखते रहे, बहुत बढ़िया, अनुभूत होनी भी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, देखो अन्य भी जितने उपाय करते हैं, अन्य उपाय में क्या लेना,
जगत में सुख प्राप्त करने की जितने उपाय अपन करते हैं, इसको एक शब्द में तो शास्त्रीय शब्द में तो लौकिक उपाय, लौकिक सुख की प्राप्ति करने के लिए उपाय करते हैं। वो काय के लिए करते हैं? कौन सा सुख? लौकिक सुख मतलब क्या है? लौकिक क्या, उसको पता नहीं है लौकिक क्या है, वो सुखी होने के लिए कर रहा है, सुखी होने के लिए कर रहा है, और उसको अपन कहते हैं लौकिक सुख। अगर आप विद्वानों के पास आओगे, पंडित जी के पास आओगे, और जैसे शास्त्र ग्रंथ के पास आओगे, तो कहेगा भैया तुम लौकिक सुख के लिए पीछे पड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर लौकिक सुख मतलब क्या है? लौकिक सुख मतलब लेना है पंचेंद्रियों की विषय की पूर्ति, और अलौकिक सुख में लेना है अतीन्द्रिय विषय की पूर्ति। मैं कुछ बहुत सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं। पंचेंद्रियों की विषय की पूर्ति, उसकी पूर्ति में ही नित्य प्रतिदिन उपयोग लगाया रहता है, उसकी पूर्ति में ही संलग्न रहता है, ऐसा सुख का उपाय करता है जो कि वास्तव में दुख का कारण ही है। इसी के चौथे दिमाग में आया, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वो विषम है, वो तो दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वो तो दुख है। तो सुख सुख क्यों कहते हैं? एक तो सुखावास है, ठीक है, फिर भी सुख क्यों कहते हैं? इसलिए सुख कह देते हैं, मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी, इसलिए सुख कह देते हैं ताकि ये उसको बहुत सारा दुख था, उसको अगर किंचित थोड़ी अनुकूलता उसको मिल जाते हैं, तो उस बड़े दुख की अपेक्षा से उसको सुख कह दिया जाता है। समझ में? जिस तरह से कोई व्यक्ति रात में 12 बजे तक खाना पीना शुरू करता है, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से सिद्धांत से जाना। जिस तरह से कोई व्यक्ति रात में 12 बजे तक खाता हो, खाते हो तुम? कितने बजे तक खाते हो? 10 बजे खाते हो? हाँ, कितने बजे? 7 बजे? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या चल रहा था? जो रात में 12-10 बजे तक खाता हो, वो किसी गुरु के पास में जाए, वो कि गुरुदेव कुछ बताओ उपाय, तो बोलते अपन लोग भी कहते थे ना कि भैया कुछ उपाय बताओ, उसको लगाओ सन्ना मार्ग में लगाओ, सच्चे मार्ग पे। तो क्या करते थे? देखो ऐसी बात है, तुम 10 बजे तक खाते हो ना, कोई बात नहीं, अब आपसे तुम 8 बजे तक ठीक है, जब 8 बजे तक आएंगे तो 8 बजे तक खाने लगे, तो अपन खुशी होती, अपना व्यक्ति होता है, खुशी होती, चलो ठीक है, मार्ग में लग रहा है, जैन दर्शन को पाल रहा है, वस्तु दृष्टि से विचार करते हैं, जैन दर्शन को पाल रहा है वो भी। लेकिन अपन क्यों कहते हैं कि क्योंकि पहले वो 10 बजे तक खाता था, अब वो 8 बजे तक खा रहा है, और अपन को विश्वास हो गया है कि अगले 2 महीने में वो 6 बजे तक खाने लगे। क्या बड़ा पाप है, उसको छुड़ाने की अपेक्षा से अगर उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, तो बड़े पाप की अपेक्षा छोटे पाप को पुण्य रूप में कह दिया जाता है, तो बड़े दुख की अपेक्षा छोटे दुख को दुख में कह दिया है ना। तो देखो, तो अन्य जितने भी उपाय करते हैं वे सब इसी प्रयोजन सहित है। मेन प्रयोजन क्या था? सुख की प्राप्ति होना, और दूसरा प्रयोजन नहीं है। लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना, आत्मा की प्राप्ति करना, और उपलक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही नहीं, ये तो अपन ने बना रखा है कि उपलक्ष्य। जिसको लक्ष्य का ध्यान रहता है वो उपलक्ष्य में नहीं लगता। थोड़ी क्या छोड़ो, थोड़ी और सीधी लैंग्वेज में लेते हैं, जिसको अपने मूलभूत जो क्या लक्ष्य की जगह कोई शब्द नहीं मिल रहा मुझे, उद्देश्य, जिसको अपने उद्देश्य का ख्याल में रहता है, वो अन्य बाहरी कार्यों में अटकता नहीं है। जैसे किसी को दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति बहुत दौड़ना चाहता है, जीतना है मुझे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वहां जो लाइन उसको पार करना है, तो अगर उसके रास्ते में कांटे भी बिछा दिए जाए, ठीक है,
उदाहरण समझना, सिद्धांत गठित करना पड़ेगा ना अपन को। उदाहरण ऐसे थोड़े, सिद्धांत समझना। कांटे भी बिछा दिए जाए तो भी वह अपने लक्ष्य को ख्याल में रखने के कारण कांटों से भी चला जाता है। और अगर उसके रास्ते में फूल भी बिछा दिए जाए तो भी वो फूल की सुंदरता में, फूल की कोमलता में अटकता नहीं है, तो अपने लक्ष्य को ध्यान रखता है। बात आई क्या? कांटों से और फूल से। ज्ञानी न पुण्य में अटकता है न पाप में अटकता है, वो तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जाता है। हम चले आपके कदमों पर भी यही भावना आते हैं। आपके कदमों पर चले जाएंगे, चलते जाएंगे, बीच में चाहे कितने भी कांटे आए, कितने भी फूल बिछाए, कितने भी उदय आकर के हमारे सामने फूल बिछा दे, फूल तो क्या बिछाएंगे, कांटे ही होते हैं, फूल लगते हैं वो, ठीक है, कितने भी बिछा दे, लेकिन हम तो यही भावना लाते हैं, हमारा तो यही लक्ष्य है कि जिस मंजिल पर आप चले हैं, जिस मंजिल की उत्तम शिखर पर आप बैठे हैं, उसी शिखर के बगल में आकर मुझे बैठना है। तो इसलिए हमें उसी रास्ते पर चलता जाऊंगा, क्योंकि प्रयोजन क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति करना। और जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता है, वो लक्ष्य में नहीं अटकता। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने, उनके होने का उपाय करते हैं। जैसे अपन इस पंक्ति का लौकिक बात अगर इस तरह से हो सकता है कि जिनके निमित्त से सुख होता जाने, क्या जैसे अपने घर में पड़ोसी है, मतलब घर का किसी का व्यक्ति है, 2 मंजिल का मकान है, 1 मंजिल में किराएदार है, तो पहले तो मन को लगा कि ठीक है भाई अकेले रहते हैं, तो एक दिन आ जाए तो बातचीत हो जाएगी, बढ़िया दिन कटेंगे। तो पहले तो जिनके लिए विशेष सुख होता जाए तो उसको कोई अच्छा किराएदार आ जाओ बोर्ड लगाता है और दुनिया भर ठीक है। पहले क्या जिनकी निमित्त से सुख होता जाए, क्या मान रहा था कि ये आ जाएगा तो मेरा टाइम पास है, मतलब सुखी हो जाऊंगा मैं बात। लेकिन क्या हुआ, पड़ोसी तो पड़ोसी है, किराएदार तो किराएदार है। क्यों? क्योंकि किराएदार है, वो किराए को देने वाला है, जब किराए को देगा तो पूरा वसूलेगा। वो टेढ़ा है, उसको तो लगा सीधा है, निकला टेढ़ा, और दुनिया भर के नखरे करता, वो लाओ, वो लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, दुनिया भर के नखरे करता, डेली झगड़े करता, तो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। तो अब उसको निकालने का प्रयत्न करता है। मैंने एक ही वस्तु में घटित किया है, अलग अलग वस्तु में भी घटित हो सकता है। एक ही वस्तु मैंने एक ही पदार्थ में घटित किया है कि वही पदार्थ सुख का कारण हो गया, तो वही पदार्थ को दुख का कारण हो गया। तुम्हारा नक्की नहीं है, तुम तो इधर भी लोग इधर भी जाते हो, हाँ, इधर का नक्की, इधर का नक्की है। तो मतलब क्या नक्की क्या है? नक्की यह है, फिर क्या है कि इसमें सुख ही नहीं है, ये नक्की है। अब इस अलग अलग पदार्थ में कैसे घटित होता है? गुलाब जामुन खाने से सुख होता है, अब इसको क्या बोलते हैं, कुछ मानी वो अगर हो जाए उसको खिलाओ, क्या क्या मानेगा? एक ही पदार्थ है यहाँ पर भी, किसी को सुख की प्राप्ति करता है। देखो चलो एक ही पदार्थ है, एक ही व्यक्ति मान लो, जब तक बीमारी नहीं होगी तब तक तो सुख का कारण मान सकता है, और बीमारी होगी तो सुख का कारण मान सकता। अब 2 व्यक्तियों का डिस्कस, यहाँ 2 व्यक्ति बैठे, एक को पंखे की जरूरत है, एक को पंखे की जरूरत नहीं, अथवा कहें कि सर्दी के समय पंखे की जरूरत नहीं है, गर्मी के समय पंखे की जरूरत नहीं। भैया भले आदमी पंखे आ गया तो हाँ, पंखे का क्या जरूरत है तुम्हें? पंखा तो अपना काम करता है, वातावरण के निमित्त से। अगर गर्म वायु चल रही है तो गर्म हवा देगा, और सर्दी में ठंडी हवा देगा। दिक्कत तो तुम्हें है कि तुम्हें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी वो होता है, कभी वो होता है, कभी वो होता है। पंखा क्या जरूरत है? हटाना पंखे को जाता है, कूलर मंगाता है, एसी मंगाता है, मतलब पंखे का क्या दोष है? नक्की ये नहीं करता पंखे का दोष क्या है, उसको क्यों उठा दिया तुमने? और गर्मी के समय वो कूलर ले आया और सर्दी के समय हीटर ले आया, क्या दोष है बेचारे कूलर का? वो तो वही
सोचते हैं ना तो बहुत मजा आता है। नक्की स्वयं नहीं करता है भैया, दोस्त तो स्वयं में है कि इसको गर्मी लग रही है तो कूलर मंगाता है, और सर्दी लगती है तो हीटर मंगाता है। दोस्त स्वयं में है और परिवर्तन दूसरे भी करता है। पागल की बात ही करता है, पागल की बात ही इसमें आगे लगा ना, वो सोचते दिखा रहे मिथ्या ज्ञान मिथ्या रहते, उसमें लिखा है पागल की बात ही बावला होता हुआ। पागल बावला एक ही वर्ड है, उस समय के पंडित जी के वर्ड है बावला होता हुआ। तो होता हुआ कौन? मैं। ये मैंने बोला ना, अनुभव होना चाहिए स्वयं को, स्वयं अनुभव होना चाहिए मेरी बात चल रही है, किसी और चीज नहीं चल रही है। देखो, तो जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करता है, जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनको प्राप्त करने का उपाय करता है। तो 4 लाइन 4 8 लाइन 3 4 3 5 और 8 लाइन हो गई। 8 लाइनें उन्होंने इतनी बार पढ़ ली है कि मैं समझता हूँ याद नहीं। इतना छोटा सपना है कि अगर एक लाइन में 10 बार पढ़े तो याद हो जाए। याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि अपन ने उसका भाव ही नहीं समझा। भाव समझे तो लाइन ही पूरी याद हो जाएगी। शब्दों में क्या है? शब्दों में यूं ही ज्ञान लगा, उपयोग यहाँ लगा, सब कुछ याद हो जाता है। मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप जब भी चलते फिरते रहो तो वो लाइनें घूमती रहे। बात तो वही है। ठीक है, देखो 2-3 मिनट और बचे हैं। जिनके निमित्त से सुखोता जन्म तो उनके सुखोता जन्म तो प्राप्त करने को उपाय करता है। ठीक है, देखो अगला वाला पैराग्राफ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत अच्छा बात है, और जब कभी मौका मिलेगा तो अगले पंक्ति की चर्चा करेंगे। 3 पंक्तियों की मैंने चर्चा की है। दूसरी बात में क्या, देखो बहुत से लोग ये कहते हैं, अपन लोग ये कहते हैं कि भैया हमें तो वर्तमान में इंद्रियों की पूर्ति में, इंद्रियों की विषयों की पूर्ति में ही सुख होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आप इसको दुखी क्यों कहते हो? इससे दुख होता है ये तो क्यों कहते हो? समझ आया कि हमें तो वर्तमान में, अब उदाहरण भी लगा देता है, कठिन करता है। क्या बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास चला गया, उसने दवाई दे दी तो ठीक हो गया, तो अपन को दे दिया उदाहरण, देखो मैं ठीक हो गया। भूख लग रही थी, खाना रखा है, खाना खा लिया, भूख शांत हो गई ना तुझे? क्यों भैया? प्यास लग रही थी, फ्रिज खोला, बोतल उठाई, पी लिया, प्यास नहीं लगी। पहले भैया ये नक्की करो तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, डिजायर इंग्लिश बोला, डिजायर इच्छाएं नहीं तुम्हारी, अंत ही नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर इच्छाओं का अंत हो जाए, सुखी हो जाए, तब प्रकट हो जाए, तब से निर्विरा हो जाए, निर्विरा से मोक्ष हो जाए, और आत्मा का हित मोक्ष ही है। गलती स्वयं करता है, स्वयं की भूल से दुखी हो रहा है, और कार्य परिणाम उपाय परद्रव्य में करता है, तो कहां से दुखी हो? बोला बीज जो का होता है और प्राप्ति चावल की करता है, कहां से हो? हमेशा उदाहरण दिया, जो होने पर कोई तो पैदा होते हैं। अब आप जो का बीज डालोगे उसमें अगर हम मक्का चावल कहां से, जो होने पर जो भी पैदा होते हैं, चावल कहां से जाएंगे? वैसे ही अगर तुम इच्छा की पूर्ति में ही तुम मानोगे तो वास्तव सुख थोड़ी होगा, वो क्या होगा? दुख ही होगा। पहली का उदाहरण क्या था, इसमें हम क्या है कि जिस समय इसकी एक इच्छा का अभाव होता है अथवा अभाव करने का उपाय करता है, उससे पूर्व ही इसके दूसरी इच्छा इसके ध्यान में उत्पन्न हो जाती है। ये ध्यान नहीं, ऐसा वर्ड ने लिखा है, ऐसे जैसे सब लिखे, बहुत बढ़िया सब लिखे हैं, 5 पेज दिखाते हैं नहीं,
इच्छावली प्रकरण महाबली का देखो, इच्छा की का जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसको उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ पानी पिया, इच्छा चालू हुई। ठीक है, उदाहरण में हमने पानी पिया, वैसे इच्छा का ग्रहण हुआ, उसी समय समय का भी भेद नहीं है, उसी समय अन्य विषय ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती देखी जाती है। पंक्ति उदाहरण हिला देने वाली पंक्तियां है। अरे काल का भी भेद नहीं है, एक समय का ही भेद नहीं है। उदाहरण देखो, बिल्कुल अपने अपना उदाहरण देखो ना। सुबह उठते हैं, उठते ही कौन सी इच्छा हो जाती है? दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाए। बहुत लंबी में बहुत सारी इच्छाएं है भाई दुनिया वाली। उसके बाद में मंदिर जाने की इच्छा, उसके बाद में खाना खाना, अरे अंत ही नहीं है कुछ। तो जब इनकी अंत ही नहीं है तो केवल मन के जिसका नाश कर देते हैं। अंत का नाम जो अनंत है उसका नाम कैसे जाता है? तो भैया यद्यपि इच्छाएं अनंत है, ध्यान रखना, यद्यपि इच्छाएं अनंत है, फिर भी उस अनंत इच्छाओं का अभाव करने की सामर्थ्य, ऐसा ये संयम भाव इस आत्मा के अंदर मौजूद है। उसका आश्रय लेते हैं तो संयम का आश्रय लेते हैं तो इच्छाएं कम होती है, और जब इच्छाएं इच्छाएं का पूरा अभाव हो जाता है तो फिर तप की प्राप्ति हो जाती है, और उस तप से ही मोक्ष की निर्जा होती है। किस तप से? इच्छाओं के अभाव पूर्वक तप से। इसको फिर पॉइंट ध्यान में रखना। तप मैंने बोला है तो इच्छाओं के अभाव पूर्वक तप, वो वास्तव में तप है। गर्मी में बैठना, सर्दी में बैठना, उत्तम शिखर पे जाकर बैठना, कुछ भी कार्य करना, और अगर मान सच्चाई की वसीभूत होकर के ये कार्य करते हो तो मान सच्चाई की इच्छा उसके अंदर में रहती है तो तप नहीं होता। तो वो तप नहीं होता जब तक वास्तव में निगरानी नहीं होती। तप का भी वास्तव में है ना, क्या इच्छाओं के विरुद्ध पूर्ण जो तप होता है वही वास्तव में सच्चा तप है। तो उस तप से निर्जरा होती है। ज्ञानियों के ऐसा तप पाया जाता है, अज्ञानियों के ऐसा तप नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को अपने ज्ञान का अनुभव हो गया, ज्ञान अपनी आत्मा का अनुभव हो जाने के कारण उसको ऐसा तप पाया जाता है, और अज्ञानियों का अपने अज्ञान का ही अनुभव है, कभी वो अपने ज्ञान का अनुभव ही नहीं किया है, इसलिए उसके सारे जो तप समाधि जो किया है वो मिथ्या ही है, वो सबसे निद्रा नहीं होती है। जब निद्रा नहीं होती है तो मोक्ष को कहां से होगा? लेकिन ज्ञानियों के तप भी समय होता है, इसलिए उसकी निर्जरा भी होती है, निर्जरा होने के कारण मोक्ष भी हो जाता है। इस तरह से उस आत्मा को मोक्ष मिलता है। देखो टाइम ज्यादा हो गया, चलो ये अपन यही पर थोड़ा विराम देते हैं। इस बात का लोग ख्याल रखना चाहिए क्या कि वास्तव में आत्मा का मोक्ष ही है। तो मोक्ष का कारण क्या है कि निर्जरा कारण क्या है कि तप, ठीक है। और तब कैसे होता है कि इच्छाओं का अभाव पूर्ण तप होता है। तो इस तरह से हमें क्या सीखना है कि धीरे धीरे इच्छाओं का अभाव पूर्वक तब की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो स्वतः ही निर्जरा की प्राप्ति भी हो जाएगी। अपने मूल को जो प्रयोजन है उसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। ऐसे प्रयोजन की प्राप्ति हम सभी करें और सुख की प्राप्ति करें। और जिस तरह से यहाँ पर हम एक साथ बैठे हुए हैं, प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, वैसे ही सिद्ध लाभ में विराजमान होकर प्रवचन का लाभ नहीं ले, अपने ज्ञान संबंध का लाभ ले, सभी केवल ज्ञान का काम करें। इसी भावना के साथ में
सदानंद ज्ञानानंद स्वामी ज्ञानानंद स्वामी मैं हूँ अपने स्वयं खुद पर ही मुझे कुछ दान नहीं मैं ऐसे अरूपी हर पक्षी करते कुछ भी संबंध नहीं मैं रंग राग से दीन से भी मैं निराला कुछ काम नहीं मुझ में रहने वाला पर मेरा विश्राम नहीं मैं शोध बोध अभिबोध पर अतभारी आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व से ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी विनाश में गुणान विकाश में पापा परिनाश में गुहानु जीवखानी चहुर में जान में कुमन विमान में स्वपरति जान में कुमरम समानी अनुभवताय में कुजीव की जताय में साउन जताय में कुमरम मानी जहाँ कुमार देवतार सुख विस्तार निर्वाणी अशुद्धि परमात्मा अनादान शरीर माता मनियान निर्वाणी भारती रोहित पूजने जो तेरा शरणागति सो पावे जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवानी मन सतलू सदा रोज शांति वाली मोबाइल आप